नमस्कार, मेरा नाम राज कमल है और आप नवादा टुडे देख रहे हैं। रविवार को जदयू कार्यालय में जदयू जिला अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुकेश विद्यार्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर कई काम किए हैं। उसी को लेकर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। उन्होंने नीतीश कुमार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की है। आइए सुनते हैं क्या कहा है जदयू जिलाध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी ने। खुशी की बात यह है कि आदरणीय नेता बिहार के विकास पुरुष, समाजवादी धारा के सर्वमान्य लीडर देश के नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का जो घोषणा बिहार के 13 करोड़ बिहारवासियों के लिए किया है। इस घोषणा से हम लोग और खास करके नवादावासी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और निम्न वर्ग के लोग, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा और जो भी निर्धन लोग हैं, उनके लिए यह बहुत ही बड़ी खुशी का माहौल है। लगता है कि आज जब मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं तो एक लगता है कि दीपावली जैसा माहौल है कि कोई दीपावली में बोनस की घोषणा कर्मचारियों के लिए किया जाता है, मगर सरकार ने जिस तरह से गरीबों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, यह अतुलनीय है। इसकी जितनी भी हम लोग प्रशंसा करें, और खास करके नवादा वासियों की तरफ से हम लोग मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और नवादा के इस फैसले को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को भी पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कहेंगे कि इन सब बातों को लेकर आप, जो मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, जो सब्सिडी पहले से सरकार दे रही है। आप देखते होंगे कि मीटर का जो बिजली बिल आता है, तो उसमें सब्सिडी जो बिहार सरकार दे रही है, महंगी बिजली खरीद कर, और जितनी सब्सिडी बिहार के अंदर दिया जाता है आम उपभोक्ताओं के लिए, उसके बाद 125 यूनिट फ्री किया जा रहा है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। एक तो यह है। दूसरा है कि आप देखते होंगे गांव देहात के अंदर कि बच्चियों की शादी के लिए समाज के जो एकदम निर्धन परिवार के लोग हैं, बच्चियों की शादी अगर बरसात के समय में लग्न है तो गर्मी के सीजन में तो टेंट पंडाल करके, अब जिसको नई साधन रहता है तो जैसे तैसे करके शादी कर लेता है। मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा के बाद यह ध्यान गया कि प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप 50 लाख की लागत से सज्जित, अत्याधुनिक सुविधा से लैस एक बढ़िया विवाह मंडप बनाया जाए, जिसको पंचायत के अंदर शादी, जो बेटियां पढ़ लिख रही हैं, जो बेटियां को शादी होना है, उनके बारात आए, वहीं पे बढ़िया से खाना बने, लोग शादी विवाह करके संपन्न होके अपने घर जाएं। यह एक बड़ी उपलब्धि सरकार की ओर से किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तीसरी जो बात है, सबसे बड़ी बात, कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बिहार ही एक पहला राज्य है जहां कोई जाति धर्म नहीं देखा गया या कोई क्रीमी लेयर नहीं दिखा गया। बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से उम्र जिनका ऊपर है, उनको बिहार सरकार, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने 400 रुपया पेंशन देने का काम किया। इसका सराहना चारों तरफ हुआ, मगर इस महंगाई के दौर में मुख्यमंत्री जी ने उस पर विचार करते हुए 1100 रुपये सभी बुजुर्गों के लिए, महिला पुरुष के लिए
घोषणा किए और 10 तारीख को सारे लोगों के खाते में यह पैसा चला गया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जन कल्याण के लिए यह 1227 करोड़ रुपया हस्तांतरित किया गया है बिहार के बुजुर्ग लोगों के खाते में, वृद्ध लोगों के खाते में। यह अपने आप में एक उपलब्धि हमारी सरकार की। तीसरी बात है कि सरकार ने 7 निश्चय के तहत गच्छा था, वादा किया था कि हम लोग 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 12 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे। मगर हमारी सरकार बनते 5 साल पूरे जा रही है, नवंबर में 5 साल पूरेगी तो 12 लाख लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी दे पाएंगे और 38 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई, जो आप लोग भी इन सब चीजों को जान रहे हैं। और सबसे बड़ा बात कि अगले 5 साल के लिए जो लक्ष्य रखा गया है कि सरकारी नौकरी और रोजगार 1 करोड़ लोगों को हम मुहैया कराएंगे बिहार के अंदर। यह एकमात्र शासक नीतीश कुमार जी हैं जो कहते हैं सो करते हैं। आप अगर 2005 में उठा के देखिएगा, 2005 से उन्होंने जिन जिन चीजों का वादा किया उसको अच्छा सा पालन करने का काम, और पूरी हम चारों चीजों का, चूंकि 2-2, 3-3 पन्ने में है, टोटल ब्रीफ करेंगे तो अच्छा समय आपका लगेगा, तो हम डॉक्यूमेंट भी सबको आप लोगों को मुहैया करा दे रहे हैं। हम लोगों के लिए सबसे खासियत की बात यह है कि नेता नीतीश कुमार जी जो जनता से वादा करते हैं चुनाव में, उसको अच्छा सा पालन करते हैं और उससे कहीं ज्यादा जाके चीजों को कर पाते हैं। इसलिए आज सबसे खुशी का पल है कि मुख्यमंत्री जी ने 1100 रुपया वृद्धा पेंशन किए, मुख्यमंत्री जी 125 यूनिट बिजली फ्री किए, जो सब्सिडी जारी है उसको रहते हुए महंगे दर पर, सबसे महंगे दर पर बिहार को बिजली खरीद रहा है बिहार। इसके बावजूद भी ये सब चीजें की जा रही है अपने संसाधन से, और केंद्र सरकार के द्वारा जो मदद हो रहा है बिहार के सर्वांगीण विकास में, वो तो अतुलनीय है, उसकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मगर खास करके बिहार में जो आज के डेट में सरकार एनडीए की चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस सरकार में जो मुख्यतः 4 काम, इन 4 चीजों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। जो लोग कहते हैं कि 13 घंटा जिनके पिताजी और माताजी के रीजन में पेंशन के लिए लोग दर दर भटकते थे, कहीं पेंशन मिलता नहीं था, वो बतावे कि कौन सी योजनाओं में वृद्धि की गई थी उनके 15 साल के कार्यकाल में। हम तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 15 साल के अंदर वो बताएं कि बिजली कितना लोगों को दे पाते थे, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के अंदर बनाए, कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, कितने घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देते थे, कितने घंटे शहरी क्षेत्रों में बिजली देते थे, वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति थी, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी। अगर बहस होगा तो इसी पर बहस होगा ना। माननीय तेजस्वी जी कहते हैं कि हमारी सारी योजनाओं को नकल कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या करें? आपको बता देते हैं कि हमारी सारी योजनाओं को नकल कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि हमारे चुनाव के एजेंडा में यह बात लिखा हुआ है, अब उनको यही बात नजर आता है तो उनके बाबूजी और माताजी के कार्यकाल का तो हम लोग कोई योजना नकल नहीं किए हैं, और उनका तो बिहार में अभी तक सरकार बनी नहीं है जो उनकी कोई योजना का नकल किया जाए। 17 महीने नीतीश कुमार जी की योजनाओं का नकल तो केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकार करती है। यह उदाहरण रहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, नल जल योजना बिहार से चला और केंद्र ने उसको अपनाया है। यह गौरव की बात है, हमको गर्व है नीतीश कुमार जी जैसे नेता पर कि जो योजना वो बिहार में चलाते हैं उसको देश अंगीकार करता है।
एकाक उदाहरण बतावे कि उनके माता पिताजी के द्वारा चलाए गए योजनाओं को बिहार या पूरे देश में कहीं लागू किया जा रहा हो।